बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे स्नैक, जिसको आप कह सकते हैं ऑरेंज के पकोड़े। ऑरेंज के पकोड़े आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यकीन माने टेस्टी एक अलग ही जायके के साथ बन के तैयार होते हैं। और साथ में जो इसके साथ चटनी शेयर करूंगी वो भी स्ट्रीट स्टाइल सीक्रेट चटनी है। तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ रेसिपी बनाते हैं, जिसके लिए लेंगे ऑरेंज माल्टा लेंगे 3 अदद, हरी प्याज लेंगे 2 से 3 अदद, हरी मिर्च लेंगे 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन लेंगे और साथ में पालक के पत्ते लेंगे 5 से 6 अदद। इन सब वेजिटेबल्स को भी काट लेंगे और ऑरेंज को भी छील लेंगे। तो यहाँ सारी जो सब्जियां थी उन्हें काट लिया है और ऑरेंज को भी छील लिया है। अदरक लहसुन को पीस लेंगे और इसी तरह सारे ऑरेंज की जो स्लाइस हैं उन्हें अलग कर देंगे और एक स्लाइस के 2 पीस करेंगे, छोटे नहीं। इसी तरह बड़े पीस रखने और जो इसके अंदर के सीड हैं, बीज, उन्हें हमने निकाल लेना है कि वो मुंह में बिल्कुल भी ना आए। ज़रूर उसको निकालें, वरना अच्छे नहीं लगेंगे पकोड़े में, कड़वा टेस्ट आएगा। तो यहाँ इसी तरह सारी ऑरेंज को काट भी लिया है और उसके सीड जो बीज हैं उनको भी निकाल लिया है। और अब बनाएंगे पकोड़ों के लिए बैटर, जिसमें लेंगे बेसन 1.5 कप। बेसन को पहले छान लिया था और अब यहाँ शामिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और एक थिक सा गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। अच्छे से फेंटना है कि गुठलियाँ या लम्स इसमें ना रहें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बैटर तैयार है, इतना ही थिक हो, इससे ज़्यादा पतला या गाढ़ा ना हो। और अब इसमें डाल देंगे कटी हुई पालक। मेजरिंग कप से नापें तो आधा कप कटी हुई पालक जाएगी, हरी मिर्च कटी हुई जाएगी और साथ में 1 कप कटी हुई हरी प्याज। ये सारी वेजिटेबल्स को पहले शामिल कर देंगे बेसन के बैटर में। और फिर यहाँ लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को पीस लिया था, आधा चम्मच अदरक लहसुन है पिसा हुआ। और अब यहाँ ऑरेंज जो कटी हुई थी 3 अदद, उनको भी डाल देंगे और साथ में कुछ मसाले जाएंगे, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला लेंगे 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे साबुत आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 चम्मच। अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हरी मिर्च भी गई है। साबुत धनिया लेंगे 1 चम्मच, अजवाइन लेंगे आधा चम्मच। अजवाइन को पकौड़ों में ज़रूर यूज़ किया करें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ अच्छे से सभी मिसालों, वेजिटेबल्स, ऑरेंज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्सचर तैयार है पकोड़ों का। इसमें फिर और पानी बिल्कुल भी नहीं गया। तो मिक्सचर तैयार है। अब इसको जब फ्राई करने लगेंगे तभी इसमें शामिल कर देंगे मीठा सोडा 2 से 3 पिंच। पहले बिल्कुल भी ना डाल के रखें, वरना पकोड़े जब ऑयल में शामिल करेंगे तो बिखर जाएंगे। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। और अब यहाँ लेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है, ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल नहीं है। अब इसमें पकोड़ों को फ्राई करते जाएंगे। दरमियानी साइज़ पकोड़ों को दी, अगर आप चाहें तो बड़े या छोटी साइज़ के भी पकोड़े बना सकते हैं। इसी तरह सभी पकोड़ों को ऑयल में डाल देंगे और एक तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आंच को दरमियाना रखना है, ज़्यादा तेज़ बिल्कुल भी नहीं, ताकि पकोड़े अंदर से भी अच्छे से कुक हों और ऊपर कलर भी हल्का गोल्डन आए। तब यहाँ एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं पकोड़े, अब इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी इसी तरह गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। चारों तरफ इक्वल कलर के साथ पकोड़ों को फ्राई करना है। यहाँ पकोड़ों का कलर चेंज हो गया है। एक आधे मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे पकोड़ों को, ताकि सभी पे इक्वल कलर आ जाए। तो यहाँ परफेक्ट गोल्डन कलर के साथ पकोड़े फ्राई होके तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनका लुक बहुत ही प्यारा सा लुक है। अब इन्हें निकाल लेंगे छन्नी में, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें बिल्कुल भी ना रहे। और इसी तरह सभी पकोड़ों को कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ सभी पकोड़े फ्राई होके तैयार हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बने हैं। और अब बनाएंगे स्ट्रीट फूड की सीक्रेट चटनी, जो बाहर आप जाते हैं पकोड़ों समोसों के साथ बड़े ही शौक से खाने के लिए, उन्हीं में से एक सीक्रेट चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए लेंगे यहाँ पैन में 1 कप पानी और इसमें शामिल कर देंगे नमक आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला लेंगे 1 चाय का चम्मच, टाटरी लेंगे
लेमन सीड्स 1 से 2 पिंच, चाइनीज सॉल्ट लेंगे 1 से 2 पिंच। अगर आप चाहें तो चाइनीज सॉल्ट को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड की चटनियों में चाइनीज सॉल्ट को ज़रूर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ शामिल कर देंगे जर्दे का कलर आधा चाय का चम्मच। इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और चटनी को बॉयल आने तक पका लेंगे। और यहाँ अब चटनी में बॉयल आ गया। अब इसमें शामिल करेंगे, इसको थिक करने के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था, उसको घोल कर यहाँ थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और चटनी को गाढ़ा होने तक पका लेंगे 1 मिनट के लिए। और ये चटनी थिक होके तैयार है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑरेंज के पकोड़े और स्ट्रीट फूड की सीक्रेट चटनी बनके तैयार है। देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं, यकीन माने उतने ही ज़्यादा टेस्टी डिफरेंट जायके के साथ ये ऑरेंज के पकोड़े बनके तैयार हुए। अंदर का आप लुक भी देखें, आपको ऑरेंज नज़र आ रहा होगा, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इस सीक्रेट चटनी को भी आपने ज़रूर इसके साथ बनाना है और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी बिल्कुल ही न्यू है और यूट्यूब पे आपको इस तरह की स्नैक की रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। बनाएं, अपना फीडबैक दें, टी टाइम में एंजॉय करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।